नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के सारे क्वेश्चन लगवा दिए थे। आज जो आगे के बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं 9, 10, 11, 12 वो भी हम लोग लगा लेंगे। तो चलिए पहले 9 को लगा लेते हैं। तो 9 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। आपको बताना है कि नीचे से कौन, मतलब नीचे जो हमारी ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनमें से कौन से हैं जिनमें प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपरली किया गया है। ठीक, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ये जो ये वाला होता नहीं है, ऐसे डंडी खींच के इस तरह करने वाला, उसको कहते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना, प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं ना वो सारे प्राइम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे प्राइम नंबर आते हैं। ठीक, चलो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। यहाँ पे देखो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है, 4 प्राइम नहीं होता है। आपको पता है ना प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद की टेबल में जाते हैं, और 4 मेरा 1 में भी जाएगा, 2 में भी जाएगा और खुद में भी जाएगा, तो ये मेरा कंपोजिट हुआ। तो ये तो मेरा प्राइम नहीं है। इसमें देख लेते हैं 7 प्राइम है, 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, एकदम सही, एकदम सही। लेकिन अगर सीक्वेंस की बात करें तो हमेशा शुरुआत छोटे से की जाती है, तो सीक्वेंस के हिसाब से हालांकि ये गलत है, बट ओवरऑल ये सही है। 70 पर आते हैं, 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, ये भी एकदम सही है। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 9 प्राइम नहीं है भाई, ये तो कंपोजिट हो गया ना, क्योंकि 9 1 में भी आता है, 3 में भी आता है और 9 में भी आता है, तो ये मेरा गड़बड़ हो गया। तो इस क्वेश्चन में प्राइम कौन कौन से हैं? प्राइम है मेरा बी वाला और सी वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। मतलब आपको ये बताना है कि जो नंबर है मेरा 25110 क्या ये 45 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो इसी क्वेश्चन के जस्ट नीचे एक हिंट दिया हुआ है। क्या है हिंट? 4 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ एक सेकंड, हाँ, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स बाय 5 and 9। क्या बोला है? 5 और 9 ये मेरे को प्राइम नंबर्स होते हैं, आपको इनका डिविजिबिलिटी यहाँ पे टेस्ट करना होगा। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि भाई क्वेश्चन में तो 45 दे रखा था, तो 5 और 9 की एंट्री कहाँ से हुई? देखो, अभी मैंने शायद आपको पिछली जैसे पहले वाली एक वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि अगर कोई नंबर मेरे दो को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वही नंबर उन दोनों को प्राइम के प्रोडक्ट, यानी उन दोनों को प्राइम का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए और जो आंसर आए उससे भी डिवाइड होगा। 45 भाई मेरा क्या होता है, 9 5 जब 45 होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे आप दो चीज़ें आप कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये कर सकते हो कि जो मेरा नंबर दे रखा है 25110 उसको आप अलग लिख के 45 से डिवाइड कर लो, या फिर 5 और 9 जिनको मल्टीप्लाई करने पे 45 आता है और ये दोनों मेरे क्या होते हैं, ये दोनों ही मेरे होते हैं को प्राइम, या फिर तो आप इन दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लो। अगर इनसे ये नंबर मेरा डिवाइड हो रहा है तो यकीन मानो ये नंबर मेरा 45 जो कि इसका प्रोडक्ट है उससे भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। तो नंबर मेरा क्या दे रखा था, नंबर दिया है मेरा 25110। तो पहले तो डिविजिबिलिटी बाय 5 देख लेते हैं, बाय 5, देन डिविजिबिलिटी बाय 9। ठीक, अगर इन दोनों में पास हुआ तो ये मेरा 45 से भी डिविजिबल होगा। देखो जी, 5 के लिए मैंने आपको कहा था कि जिन जिन नंबर्स के यूनिट पे यानी कि लास्ट वाले पे मेरा क्या होता है, 0 होता है या 5 होता है, वो नंबर मेरे 5 से डिविजिबल होते हैं। क्या यहाँ पे 0 है? बिल्कुल है। तो क्या ये 5 से डिविजिबल हुआ? बिल्कुल हुआ। 9 को देख लेते हैं। तो 9 को करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी नंबर दे रखा है उसके डिजिट को अलग अलग करके ऐड कर लो। तो 2 + 5 7 8 और ये हो गया 9। टोटल कितना आंसर आ रहा है? 9 आ रहा है। अब ये बताओ कि ये 9 9 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जिनके डिजिट का सम करने पे वो 9 से डिवाइड होते हैं, ये नंबर्स मेरे 9 से डिविजिबल होते हैं। मतलब
ये जो मेरा नंबर है 25110, ये मेरा 5 और 9 दोनों से ही डिविजिबल है, और 5 और 9 ये दोनों ही मेरे क्या हैं, को प्राइम है। इनमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर मेरा 1 है, उनको हम लोग को प्राइम कहते हैं। ये दोनों क्या है, मेरे को प्राइम है। तो इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि 5 9 जा 45, ये नंबर जो है मेरा, ये मेरा किससे, इससे भी डिविजिबल होगा। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। मतलब जो 18 है वो मेरा, चलिए एक काम करते हैं, पहले मैं पढ़ा देता हूं, मतलब रीड कर देता हूं एक बार, उसके बाद समझाता हूं। ठीक है, तो 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3 equals to 6। Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 into 6 equals to 24? If not, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया मेरा जो 18 होता है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है। 18 2 की टेबल में 9 बार में जाता है और 3 की टेबल में 6 बार में जाता है। इसी तरीके से अगर मैं 2 into 3 यानी कि ये जो दो नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आंसर मेरा क्या आता है, 6। कह रहा है इसी तरीके से जो मेरा 18 है वो 6 से भी डिवाइड होता है, भाई 3 बार में डिवाइड होता है। ये बताओ क्या ऐसे ही, मतलब जो लॉजिक यहाँ पे लगा है, क्या उसी तरीके से अगर मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, नंबर मुझे नहीं पता, कह रहा है मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ और वो नंबर मेरा 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये बताओ क्या वो नंबर मेरा 4 into 6 यानी कि 24 से भी डिवाइड होगा? क्या सारे नंबर जो मेरे 4 और 6 से डिवाइड होते हैं क्या वो 24 से डिवाइड होते हैं? सोचो, ऐसा हो सकता है? पहले तो एक काम करो, एक सबसे छोटे एक ऐसे नंबर को उठा लो जो कि 4 और 6 दोनों में आता हो। ठीक है, तो इसके लिए सोचो, 4 1 जा 4, 6 में नहीं आता है, 4 2 जा 8 नहीं आता है, 4 3 जा 12 तो आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है भैया, 12 आता है 4 की टेबल में कितनी बार में, 4 3 जा, और 6 में आता है 2 बार में। तो 12 दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ क्या 12 मेरा 24 से कटता है? नहीं भाई, कैसे कट जाएगा यार, 24 की टेबल का शुरुआती 24 से हो रहा है, 12 तो से छोटा नंबर है, तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो हमने भाई यहीं पे इस एग्जाम्पल की मदद से जस्टिफाई कर दिया कि जो मेरा 12 होता है वो मेरा क्या है, 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6 full stop, but it is not divisible by 24। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। क्या कह रहा है कि मैं सबसे छोटा नंबर हूं और मेरे 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या आप मुझे ढूंढ सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कहता है कि भाई 4 मेरे प्राइम फैक्टर्स हैं तो 4 प्राइम फैक्टर्स में क्या करो, 2 2 2 लिख दो। एक सेकंड को पहले लेते हैं, आई एम, एक सेकंड धुंधला हो गया अब, ठीक है, डॉट 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 क्या है, मी, क्वेश्चन मार्क्स, और यहाँ पे सॉल्यूशन। चलो जी, अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं दी होती कि 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं तो मैं बड़ी आसानी से 2 into 2 into 2 into 2 करता और मेरा आंसर कितना आ जाता, 2 2 4 8 16, मेरा 16 आ जाता। बट इसने यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी है कि भाई ये मेरे क्या है, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, तो ऐसे निकाल सकते। तो एक काम करो, 4 छोटे छोटे डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स लिख लो। तो 2 के बाद में अगला प्राइम फैक्टर क्या होता है, 3 होता है। 3 के बाद में अगला प्राइम फैक्टर क्या होता है, 5 होता है। और 5 के बाद में अगला प्राइम फैक्टर क्या होता है, 7 होता है। ठीक, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही मेरा होगा ये नंबर। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 37 जा, देखो 3 7 जा होता है 21 और 7 0 जा 0, आंसर आ गया 210। और ये है मेरे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, चलो तो ये हो गई मेरी पूरी एक्सरसाइज। सारे क्वेश्चन मैंने 1 से लेकर 12 तक के सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम लोग कॉमन फैक्टर्स को पढ़ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ को पढ़ना शुरू करेंगे। ये हम लोग हमारी अगली वीडियो से करेंगे। ठीक है दोस्तों, जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।